हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स क्या होता है। देन हमने इसमें 3 बेसिक्स पढ़े थे। व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। देन हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। सेकेंड हमने देखा था कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम, और हमने एक छोटा सा एल्गोरिथम भी लिखा था। थर्ड हमने जो है इसमें देखा था कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो जब हमने टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बताया तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव. Primitive means those are single values like integer is there, float is there, character is there and pointer is there. ठीक है। और सेकेंड हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में भी हमारे अगेन 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स थे. फर्स्ट वन वाज लीनियर. लीनियर मीन्स सिक्वेंशियल. और सेकेंड वन हमारा क्या था, सेकेंड वन वाज आर नॉन लीनियर, जो हमारा रेंडमली वी कैन एक्सेस, दैट इज कॉल्ड आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. क्लियर. चलिए अब हम देन उसके बाद में हमने देखा था ऑपरेशंस, जो कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक मल्टीपल ऑपरेशंस थे हमारे. फर्स्ट ऑपरेशन था हमारा ट्रेवर्सिंग. उसके बाद में हमारा ऑपरेशन था लाइक वी वांट टू सर्च सम एलिमेंट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर, तो हमारा सर्चिंग हो गया. उसके बाद में हमने किया था उसमें इंसर्ट करना है वैल्यू, या हमें डिलीट करनी है वैल्यू को. तो ये बेसिकली 4 ऑपरेशंस होते हैं. इसके अलावा हमारे 2 ऑपरेशंस और थे, लाइक वी वांट टू सॉर्ट द डेटा, और लास्ट वन वाज वी वांट टू मर्ज द डेटा. तो ये हमने मल्टीपल ऑपरेशन करते हैं. ट्रेवर्सिंग हो गया, इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, देन सेलेक्शन हो गया, सिलेक्शन. देन उसके बाद में हमने पढ़ा था सॉर्टिंग, एंड लास्ट वन वाज मर्जिंग. वी वांट टू मर्ज द डेटा. तो बेसिकली जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जो हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो हमारे होते हैं बेसिक दीज 4, एंड दीज 2 आर द स्पेशल ऑपरेशंस विच वी कैन परफॉर्म ऑन द डेटा स्ट्रक्चर्स. क्लियर. अब आज में हम पढ़ेंगे, लाइक मैंने आपको कहा था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं. तो इसके टाइप्स हमने जो रीड करे थे वो थे हमारे एरे होता है. एरे के बाद में हमारा होता है स्टैक. स्टैक के बाद में नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा है क्यू. एंड लास्ट वन इज द लिंक्ड लिस्ट. ठीक है. तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एरे से, कि व्हाट इज एरे. तो एरे का यूज क्या है, उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाई वी नीड एरे. एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेती हूँ. लाइक मान लीजिए कि मेरे पास एक स्टूडेंट है. ठीक है. उस स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं. तो मैंने क्या करा, हमारे पास में एक जो बेसिक हमने सी में पढ़ा हुआ है, भाई मैंने 5 वेरिएबल बनाए. पहला है इंटीजर. इनका टाइप मान लीजिए मैंने इंटीजर लिया, ये मार्क्स 1 हो गया. देन उसके बाद में सेकेंड मैंने जो बनाया है वो में क्या हो गया, मेरा मार्क्स 1 के लिए आई एम राइटिंग मार्क्स 1. देन सेकेंड हमने बोला कि हमारा हो गया मार्क्स 2. देन उसके बाद में हमारा हो गया मार्क्स 3. सेम फॉर मार्क्स 4 एंड मार्क्स 5. ठीक है. तो पहली चीज़ यहाँ पे आप देखिए, मुझे 1 2 3 4 5 अलग से वेरिएबल बनाने पड़ेगा. और मान लीजिए मुझे इसका सम निकालना है, तो सम के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सम इक्वल टू फर्स्ट मार्क्स 1, देन मार्क्स 2, देन मार्क्स 3, देन मार्क्स 4, देन मार्क्स 5. ठीक है. तो इन, और अगर मान लीजिए, ये तो भी हमने छोटा सा एग्जांपल लिया, सपोज वी हैव ओनली 5 मार्क्स. तो उसके लिए मान लीजिए मेरे पास में 100 स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं. तो उसके लिए हमारे वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, 100 स्टूडेंट इंटू 10. तो हमारे पास में इतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, हमारे पास में इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स जनरेट हो जाएंगे. तो इनके लिए इनको यूज़ करना और उनके बीच में कोई एरर नहीं आए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल यूज़ द. तो सिंपली मैंने क्या करा, मान लीजिए मुझे एरे बनाना है, तो मैंने क्या करा, एक मार्क्स, क्योंकि इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है इंटीजर. इसका टाइप हो गया इंटीजर. ठीक है. इंटीजर में मान लीजिए मैंने उस वेरिएबल का जो नाम है वो क्या दिया है, मार्क. ठीक है. आप चाहे मार्क दें, मार्क्स दें, आपकी इच्छा है. वेरिएबल का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं. और मुझे कितने सब्जेक्ट के मार्क्स शो करने, 1 2 3 4 एंड 5. तो मैंने क्या करा, इसके साइज को डिक्लेयर कर दिया 5. अब हम लोग मार्क्स में हमने क्या दिया है कि हमारे पास में किस टाइप का ये एरे है, ये एरे है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम क्या है, मार्क्स है. और इसके अंदर कितने सब्जेक्ट के मार्क्स है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है. ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ डिक्लेरेशन की, हमारे यहाँ पे 2 टर्म होते हैं, डिक्लेरेशन
एंड डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिक्लेरेशन और डेफिनेशन होता क्या है। अगर हम किसी भी एरे को डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब हम उस एरे के लिए हमारी जो भी कंप्यूटर मेमोरी है उसके अंदर स्पेस को क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन मीन्स हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे, हम उसको कैसे वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो जब भी हमें किसी भी एरे को जब डिक्लेयर करना होता है उसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है। व्हाट इज दैट सिंटेक्स? इंटीजर क्या है, ये डेटा टाइप है, तो हमारा सिंटेक्स है डेटा टाइप। किस टाइप का डेटा है वो डेटा टाइप लिख दिया। देन आप उस एरे को क्या नाम देना चाहते हैं, नेम ऑफ एरे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में व्हाट इज द साइज ऑफ दैट एरे, ठीक है। तो साइज जो है, कई बुक्स में जब आप रीड करेंगे तो कई बार यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिखा होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन सबस्क्रिप्ट एंड साइज, बोथ आर सेम। सबस्क्रिप्ट का मतलब भी साइज है और साइज मतलब भी हमारा क्या है, सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो मैंने बोला डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, नेम ऑफ एरे क्या है, मार्क्स है, और साइज क्या है उसकी, 5 है। क्लियर? तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं एक नया एरे मान लीजिए मेरे पास में क्या है, मेरे पास में रोल नंबर है। तो रोल नंबर जो है वो आपके किस टाइप के होते हैं, इंटीजर टाइप के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिखा, इंटीजर। अब मेरा नेम ऑफ एरे क्या है, बिकॉज आई एम स्टोरिंग द रोल नंबर, तो मैंने मान लीजिए इसका नाम लिखा है रोल नंबर, और मुझे रोल नंबर स्टोर करना है 10 स्टूडेंट्स का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10, देन वी आर यूजिंग द सेमी कॉलन। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे इंटीजर रोल नंबर 10, तो क्या होगा, मान लीजिए ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है, इट मे बी इन द रो फॉर्मेट, ये मैं एक रो के फॉर्म में बना रही हूँ, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, ये कॉलम के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने बोला कि ये हमारी मेमोरी है, तो क्या होगा, जो 10 है, लाइक मान लीजिए पहले ही हमारा रोल नंबर यहाँ शो होता है, मान लीजिए रोल नंबर 1 यहाँ हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और ये हमारी मेमोरी जो है ये आगे तक चलती जाएगी, और ये हमारी मेमोरी जो है वो आपकी क्या है, हो सकता है आगे भी हो। तो अब हमने जब इसको नाम दिया तो इसका नाम क्या हो गया, पर्टिकुलर मेमोरी में ये 10 स्पेस हमारे लिए ऑक्यूपाई हो गए, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है रोल नंबर, और इसका टाइप क्या है, इंटीजर। एज यू कैन सी हमने इसमें वैल्यूज पुट करी ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हमारी क्या होगी, वैल्यूज हो गई, ये इंटीजर टाइप की है। तो जो हमारी मेमोरी है उसके अंदर क्या हो गया, ये स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एरे। अगर अब आप इस एरे की बात करें, या मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन में बात करूँ, तो अभी तक तो जो आपको समझ में आया है कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरे, तो आप सिंपली क्या कहेंगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द डेटा टाइप, एंड वो डेटा टाइप क्या है हमारा, वो हमारा सारा का सारा डेटा टाइप क्या है, सेम है। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, अगर जैसे आपको एग्जाम्स वगैरह में लिखना होता है व्हाट इज द डेफिनेशन, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ, कैसा डेटा टाइप है हमारा, सिमिलर है, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, ठीक है। और सिमिलर मतलब होता है हमारा होमोजीनियस, हम क्या होता है, होमोजीनियस, हमारे सारे के सारे सेम होंगे। तो हमने एरे की डेफिनेशन क्या बोली है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स हमारे क्या होने चाहिए, दीज डेटा एलिमेंट्स हैव द सेम डेटा टाइप, और हमारे ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका डेटा टाइप क्या होता है, सेम होता है। तो अगर प्रॉपर्ली आपसे डेफिनेशन पूछा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरे, तो यू विल से एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स एंड दीज डेटा एलिमेंट्स हैव द सेम डेटा टाइप। यू कैन सी इंटीजर है, रोल नंबर है 10 है, तो 10 के 10 रोल नंबर हमारे क्या है, इंटीजर टाइप के होंगे, तो इनका डेटा टाइप क्या हो गया, हमारा सेम हो गया। सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एन एरे। तो हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखी, प्रॉपर एरे की डेफिनेशन हमारी क्या होती है वो अभी हमने देखा।
अब नेक्स्ट अगर मैं एरे के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने को बोलूँ तो आप लोग क्या कहेंगे पॉइंट्स, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, या वी कैन से वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एरे। ठीक है, तो एरे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो हम पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमने देखा एरे के अंदर जो सारी वैल्यू थी वो क्या थी, हमारी सेम टाइप की थी। तो हम कह सकते हैं एन एरे हैव सेम डेटा टाइप वैल्यूज। जो उसके अंदर सारी वैल्यूज होंगी वो हमारी क्या होती हैं, सेम डेटा टाइप की होंगी, सेम डेटा टाइप वैल्यूज। तो ये हमारी पहला क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एरे को लेके। नाउ व्हाट इज द सेकंड जो मेन होता है, दैट इज इट स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। अब कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास में मेमोरी है, ठीक है ना, ये मेमोरी है मेरे पास में, बहुत सारा मेमोरी स्पेस है, बहुत सारा मेमोरी स्पेस है। तो जब भी मैं मान लीजिए मैंने कोई एक एरे ए बनाया और उसकी साइज है 5, तो ए को एक एरे जो बनेगा उसकी जिसकी साइज 5 है तो उसको कंसेक्यूटिव मतलब एक साथ ही मेमोरी चाहिए, लाइक दिस इज द फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। और इस जो पूरा एरे है इसका नाम क्या होगा, ए होगा। क्लियर। तो कंसेक्यूटिव मेमोरी का मतलब होता है इसको एक साथ में मेमोरी चाहिए होती है। मेमोरी कैसे होती है, बिट्स में होती है, बाइट्स में होती है, वो हम आगे भी रीड करेंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं कहूँ इसके बारे में तो हम लोग कह सकते हैं कि इट्स स्टोर मल्टीपल वैल्यू बाय सिंगल नेम। यू कैन सी, देखो मैंने अभी बताया कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन हुआ, साइज क्या है 5 है, 1 2 3 4 5, और इसका नाम क्या है ए। तो अगर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो उनका नेम क्या होता है, उनका नेम सिंगल ही नेम होता है। तो सिंगल नेम के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, आपका स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर अब इसको हम मेमोरी हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट है कि भाई अगर हमको स्पेस चाहिए तो वो आपका किस फॉर्म में होगा, बिट के फॉर्म में होगा या बाइट के फॉर्म में होगा। तो काफ़ी बच्चों को जो स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकेंड ईयर में होते हैं उनको कन्फ्यूजन होता है बिट और बाइट में से बड़ा क्या है। हम सिंपल से डिस्कस करते हैं बिट का मतलब हमारा होता है दो ही वैल्यू, या तो 0 हो सकती है वैल्यू या फिर क्या हो सकती है हमारी 1। बिट मीन्स ओनली 0 और 1। ठीक है। तो बिट में हमारी वैल्यू 0 बनाती है, लेकिन जो बाइट होता है, बाइट हमारा क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है बिट से। बाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बिट। तो अगर कभी भी क्वेश्चन हो जाता है कि विच वन इज ग्रेटर, बिट और बाइट, तो यू विल से बाइट इज ग्रेटर। और हमारे एक बाइट जो है वो कितने बिट के बराबर होता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इट इज इक्वलेंट टू 8 बिट। एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होती हैं, हमारी 8 बिट्स होती हैं। ठीक है। तो जब आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा या जब आप लोगों ने सी पढ़ी होगी तो जैसे आपको बताया गया इंटीजर, हमें बोला जाता है कि इंटीजर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो आपने कई बुक्स में इट्स डिपेंड ऑन द कंपाइलर, कई बार हम कहते हैं कि ये 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड सम टाइम वी से इट्स अगेन आई एम सेइंग इट डिपेंड ऑन द कंपाइलर कि इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, एंड वी आर सेइंग इट इज 4, इट स्टोर द 4 बाइट। ठीक है। ऐसे अगर हम कैरेक्टर के लिए बोलें, कैरेक्टर जो है वो हमारा कितना बाइट स्टोर करता है या वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हमने बोला कि वो 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और कई बार अब कंपाइलर पे डिपेंड करता है, वो आपका 2 बाइट भी यूज़ कर सकता है। तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर बाइट और बिट में से बाइट बड़ा होता है। 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के इक्विवेलेंट होता है। इंटीजर हमारा 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है या 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सेम कैरेक्टर हमारा 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है और 2 बाइट स्पेस भी ऑक्यूपाई कर सकता है। अब मान लीजिए अगर आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, सपोज मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, मैंने क्या बनाया, एक इंटीजर एक एरे ए बनाया। इसके साइज को मैंने क्या दिया, इसके साइज को मैंने 5 दिया है। क्लियर। तो अब हम इसका मेमोरी प्रेजेंटेशन देखते हैं। मान लीजिए ये मेरा एरे है ए,
ठीक है। अब इसकी साइज कितनी है 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए। तो हम अब एरे का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। वी कैन से एरे रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी, ठीक है। क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है तो हम लोग लेके चलते हैं, अभी हम लोग लेके चल रहे कि ये 4 बाइट का ऑक्यूपाई करता है। मान लीजिए जब हम एड्रेस की बात करते हैं, पहला जो स्पेस है या इसका स्टार्टिंग है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, मान लीजिए 100 है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, मान लीजिए इसका एड्रेस क्या है 100 है, क्योंकि ये 4 बाइट होगा तो यहाँ पे 4 बाइट्स हो गए 1 2 3 एंड 4, तो ये 100 है, ये 101 होगा, ये 102 होगा और ये 103 होगा, ठीक है। समझ में आया। देखिए वापस, ए जो है एक एरे है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अभी हमने बोला इंटीजर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर, वी आर अज्यूमिंग इट इज टेकिंग द 4 बाइट, ठीक है। तो अगर इस एक का एड्रेस जो इनिशियल एड्रेस 100 है, क्योंकि 4 बाइट ऑक्यूपाई है, तो 100 101 102 एंड 103, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट वाला जब हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इसका एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है, 104 से, ठीक है। अगेन वी विल काउंट 4 104 104 5 6 एंड 7। तो नेक्स्ट वाला हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 108 से, नेक्स्ट वाला हमारा स्टार्ट होगा 112 से, और नेक्स्ट वाला स्टार्ट होगा हमारा 116 से। तो इसमें ए एरे है, और जो स्टार्टिंग में जो एड्रेस है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज आर बेस एड्रेस। ये क्या होता है, हमारा किसी भी एरे का बेस एड्रेस होता है। क्या होता है, बेस एड्रेस। अब हम इसकी इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें, तो इंडेक्सिंग जो है उस अब वो एरे में हमेशा इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द 0। इसकी इंडेक्सिंग, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट है, तो इसकी इंडेक्सिंग होगी A0। सेकेंड वाले की इंडेक्सिंग क्या होगी, A1। थर्ड वाले की इंडेक्सिंग क्या होगी, A2। फोर्थ वाले की इंडेक्सिंग क्या होगी, A3। और ये जो लास्ट वाला इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, A4। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई। फर्स्ट वन इज द इंडेक्सिंग, कि हम किस इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, और सेकेंड मैंने आपको बताया इनका एड्रेस, ठीक है। अब हमें बेस एड्रेस, मैं आपसे पूछती हूँ ए का बेस एड्रेस क्या है, ए का बेस एड्रेस है 100। तो अगर मान लीजिए मुझे ए का बेस एड्रेस निकालना है, तो बेस एड्रेस को निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए मैंने लिखा बेस एड्रेस इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं लिखती हूँ A0, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा A0 किससे स्टार्ट हो रहा है, 100 से हो रहा है, तो आपकी इसकी वैल्यू किसके इक्वलेंट आ जाएगी, 100 के इक्वलेंट आ जाएगी। बेस एड्रेस की अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। और आपको पता है, और अगर हमें एड्रेस निकालना तो व्हाट वी राइट एम्पोसेट, ठीक है। अब 2 और नए टर्म हम लोग इसमें यूज करते हैं, पहला होता है और दूसरा हमारा होता है अपर बाउंड। तो अगर हम लोअर बाउंड की बात करें, लोअर बाउंड क्या है, ए की इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से, तो उसका लोअर बाउंड जो है वो क्या हुआ, 0, क्लियर। और अगर हम लोग चेक करें A0 A1 A2 A3 एंड A4, तो उसका अपर बाउंड कितना हो जाएगा, अपर बाउंड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 4। अब मान लीजिए आपको कहीं पे भी कोई वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए लोअर बाउंड की वैल्यू 0 और अपर बाउंड की वैल्यू 4, आपको पूछा है कि आपको लेंथ निकालनी है एरे की। तो अगर हमें किसी भी एरे की लेंथ निकालनी होती है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लेंथ किसकी निकाल रहे हो आप, ए की, और ए क्या है, एरे है। तो एरे की ए की लेंथ क्या होगी, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है। अब देखिए अपर बाउंड की वैल्यू क्या है, मेरी 4 है, लोअर बाउंड की वैल्यू क्या है, मेरी 0 है, और अगर हम लोग देखें तो हमने इसमें +1 किया तो ये 0, 4 + 1, तो इसकी लेंथ क्या आ गई, 5। एरे ए की लेंथ क्या आ गई हमारी, 5। एंड यू कैन सी, हमने इनिशियली जब इसको बताया था तो ए की साइज क्या थी, ए की साइज थी 5। तो लेंथ को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज लेंथ ऑफ ए ऑफ एरे इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। उस क्वेश्चन में मान लीजिए आपको एक एरे गिवन है
इसका जो लोअर बाउंड है वो वैल्यू है 196 एंड अपर बाउंड की जो वैल्यू है वो आपको सपोज गिवन है 204. Now my question is that you have to calculate the length of array A. ये आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है. तो हमने देखा कि कैसे हम एरे की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ. इफ वी वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए, what we will write? We will write upper bound minus lower bound plus 1. ये हमारा होता है फॉर्मूला. कई बार कैलकुलेशन में पूछा जाता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द लोअर बाउंड और अपर बाउंड लेंथ ऑफ द एरे, देन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए. ठीक है. अब अगेन दूसरा जो हमारा है, मैंने अभी बोला ए क्या है, मेरा एक एरे है. मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है 2, 5, 9, 6 और यहाँ पे वैल्यू है 12. इनकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी? ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4. ठीक है. तो ये हमारी वैल्यू हो जाएंगी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग. अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था, मुझे एड्रेस गिवन है. इसका एड्रेस क्या है? 100. इसका एड्रेस क्या था हमारा? 104. इसका एड्रेस क्या था? 108. इसका एड्रेस क्या था? 112. और इसका एड्रेस क्या था? 116. नाउ द क्वेश्चन इज, मान लीजिए मुझे A3 जो लोकेशन है ना, ये जो लोकेशन है, इसका एड्रेस कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर A3? इसके लिए हम लोग अगेन फॉर्मूला लिखते हैं. सपोज मुझे क्या निकालनी है? लोकेशन निकालनी है. और लोकेशन किसकी निकालनी है? kth पोजीशन की निकालनी है. लोकेशन ऑफ kth पोजीशन. व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ, वी कैन राइट एड्रेस एज वेल एज वी कैन राइट द लोकेशन ऑफ k. तो इसके लिए हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला? बेस एड्रेस ऑफ a प्लस W means the data type of array. तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप क्या है? ये है हमारा इंटीजर. ठीक है. और इंटीजर डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है. तो इंटीजर डेटा टाइप जो है उसकी साइज क्या होती है? डेटा टाइप ऑफ एरे और उसकी हमारी साइज क्या है? तो हमने भी आपको बताया था इंटीजर की साइज क्या होती है हमारी? 4 बाइट्स. ठीक है. हमने क्या बोला था? 4 बाइट्स होती है. इनटू ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे k इज व्हाट? इंडेक्स नंबर माइनस लोअर बाउंड. व्हाट इज द लोअर बाउंड वैल्यू? हो सकता है कई बुक्स में 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं. अगर 0 से स्टार्ट है तो कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर लोअर बाउंड की वैल्यू 1 से स्टार्ट है तो यू कैन सी द चेंज. ठीक है. तो हम अब देखिए, मैंने आपको बोला A3 के लिए निकालना है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k वैल्यू इक्वल टू 3. तो हमें एड्रेस निकालना है किसका? 3 का. तो हमने लिखा एड्रेस ऑफ व्हाट? 3 इक्वल टू, हमने बेस एड्रेस ए निकालना है. बेस एड्रेस ए हमें पता है. बेस एड्रेस ऑफ ए क्या होता है? लोअर बाउंड की वैल्यू. एंड व्हाट इज द लोअर बाउंड वैल्यू हियर? तो लोअर बाउंड का एड्रेस क्या है यहाँ पे? 100 है. तो मैंने क्या लिखा? 100 प्लस व्हाट इज द डेटा टाइप की साइज क्या है? यहाँ डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है. और उसकी साइज क्या है? 4 बाइट्स. तो हमने बोला 4, देन मल्टीप्लीकेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू है हमारी 3 माइनस व्हाट इज द लोअर बाउंड वैल्यू? ये तो हमारा एड्रेस है, बेस एड. ठीक है ना. अब उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि बेस एड्रेस की वैल्यू के अलावा व्हाट इज द लोअर बाउंड वैल्यू? लोअर बाउंड की वैल्यू क्या है? 0. यू कैन सी. सो वैल्यू इज 0. सो हम लोग क्या लिखेंगे? 100 प्लस 3 माइनस 0 3, 4 3 जा 12. तो हमारी कितनी आ गई? 1 1 2. अब आप इस एरे में देखिए A3 की वैल्यू कितनी है? 1 1 2 है. और हमारी वैल्यू क्या आई है? सेम आई है. तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम, अगर हमें बेस एड्रेस पता हो, डेटा टाइप कौन सा है वो हमें पता हो, लोअर बाउंड पता हो, तो हम किसी भी इंडेक्सिंग की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी, दैट इज स्टोरिंग values
इन एरे। अगर मुझे एरे के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो हम उसको कैसे स्टोर करेंगे। तो अगर मैंने कोई भी एक एरे डिक्लेयर किया, डिक्लेरेशन की बात हमने की, तो मान लीजिए मैंने लिखा इंट A5, सो दिस इज माई डिक्लेरेशन। अब हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड द वैल्यूज़। तो किसी भी एरे में वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए या स्टोर करने के लिए 3 मैथड होते हैं। फर्स्ट मैथड क्या होता है, फर्स्ट इज कॉल्ड इनिशियलाइज द एलिमेंट्स। पहले हमने क्या करा, एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा हमारा क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन वी कैन इनपुट द वैल्यू। सी के अंदर हमारा स्कैनर फंक्शन होता है, स्कैनर फंक्शन के थ्रू हमने क्या करा, वैल्यू को इनपुट कर दिया। तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ मैथड। एंड थर्ड वन हमारा होता है, हमने क्या करा, वैल्यू को असाइन कर दिया, असाइन वैल्यू। तो किसी भी एरे में वैल्यू को स्टोर करने के 3 मैथड होते हैं। फर्स्ट वन इज द इनिशियलाइज द एलिमेंट्स, सेकेंड वन इज इनपुट द वैल्यू यूजिंग द फंक्शन, और थर्ड वन हमारा क्या होता है, असाइन द वैल्यूज। अब हम देखते हैं इनिशियलाइज द एलिमेंट का मतलब क्या होता है। इनिशियलाइज द एलिमेंट का मतलब है हमारा, मान लीजिए वही अगेन सेम इंटीजर ए हमने एरे बनाया और हमने यहाँ पे इसकी साइज दी है 5। तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया है, मान लीजिए मैंने वैल्यू लिखी है 2, 5, 9, 6 एंड 10। तो 1, 2, 3, 4, 5 आप वैल्यूज लिखेंगे, देन क्लोज द कर्ली ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन। इसका मतलब क्या होगा, अगेन सेम एक एरे ए बनेगा, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4, ये ए के नाम से है इंडेक्सिंग, A0, A1, A2, A3 एंड A4। और यहाँ पे वैल्यूज के हम लिस्ट हो जाएंगे 2, 5, 9, 6 एंड 10। तो दिस इज कॉल्ड द इनिशियलाइज द एलिमेंट्स। सेकेंड, मान लीजिए मैंने इनिशियलाइज किया और मैंने यहाँ लिखा इंट A5 इक्वल टू, और यहाँ मैंने लिखा 2, 5 एंड 9, और उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखेंगे भाई ए की साइज तो 5 है, लेकिन मैंने वैल्यूज 3 इनिशियलाइज करी है। तो ये प्रॉपर्टी है एरे की, क्या होगा कि इसमें मेमोरी 5 की ऑक्यूपाई होगी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज क्या हो गई, इनिशियलाइज हो गई। अब हमारी वैल्यूज क्या है, फर्स्ट वाली इंडेक्सिंग पे तो 2 आ गई, सेकेंड वाली इंडेक्सिंग पे कितने आ गए, 5 आ गई, और थर्ड वाली इंडेक्सिंग पे आ गई 9। लेकिन बाकी तो हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यूज सेट हो जाती हैं 0। ठीक है, अगर आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आपको वैल्यू जो है इनिशियलाइज होगी किससे, 2, 5, 9 एंड 0 एंड 0। नेक्स्ट मैथड मैंने आपको क्या बोलता है, सेकेंड हमारा मैथड होता है इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू। तो हमने अगेन इंट ए एरे बनाया है जिसकी साइज हमने 5 दी। अब हम यहाँ पे इनपुट करनी है वैल्यूज को, तो हम इनपुट करने के लिए सी में क्या यूज़ करते हैं, स्कैनफ का यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर आई का लोअर बाउंड क्या है हमारा, 0 है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आई की वैल्यू कहाँ तक चलाएंगे, इसकी साइज है 5, तो आई लेस देन 5 एंड वी विल राइट आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू 0 से चलेगी, लेस देन 5 तक चलेगी और आई प्लस प्लस तक चलेगी। और हम इसको क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो फॉर लूप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर स्कैनिंग द फंक्शन स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ में हमारा सिंटेक्स होता है कोटेशन मार्क, ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, %d, कॉमा, एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है ए, और पहला मेरा किस इंडेक्स के लिए जाएगा, 0, तो मैंने यहाँ पे लिखा AI। अब क्योंकि हम स्कैनर का यूज़ करते हैं तो हमें हमेशा यूज़ करना होता है %। तो जैसे ही आप ये सिंटेक्स लिखेंगे तो क्या होगा, ये आपका कैसे चलेगा, इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, 0, तो मैंने मान लीजिए A0 पे वैल्यू मैंने मान लीजिए यहाँ से वैल्यू एंटर करी 2। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई इक्वल टू 0 है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और 1 क्या 5 से छोटा है, यस इट इज लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा, A1 में मान लीजिए मैंने वैल्यू स्कैन करी है हमारी 3। अब आई की वैल्यू फिर क्या होगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। क्या ये 5 से छोटा है, यस इट इज स्मॉलर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A2, आई की वैल्यू क्या है, अभी 2 है, तो उसमें हमने मान लीजिए स्कैन किया 4,
नेक्स्ट अगेन आई की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई, आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। क्या 3 5 से छोटा है? यस इट इज स्मॉलर। तो हमारे A3 के अंदर मान लीजिए मैंने नेक्स्ट वैल्यू ली है 5, फिर हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। क्या 4 छोटा है 5 से? यस इट इज ट्रू। तो A4 के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे, मान लीजिए हमने स्कैन करी वैल्यू 6। नेक्स्ट आई की वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर हम लोग वापस आके चेक करेंगे क्या 5 5 से छोटा है, यहाँ पे हमने कंडीशन है ये नॉट इक्वल टू 5 से छोटा है, नो। तो क्या होगा, ये हमारा लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए A0 इंडेक्सिंग पे 2 वैल्यू आ रही, A1 इंडेक्सिंग पे 3 वैल्यू आ रही, A2 इंडेक्सिंग पे वैल्यू 4 आ रही, A3 इंडेक्सिंग पे वैल्यू 5 हमने स्कैन करी, A4 पे हमने क्या वैल्यू स्कैन करी है 6 वैल्यू हमने स्कैन की है। तो हमने 2 मैथड्स तो हमने रीड कर लिए। फर्स्ट क्या था, हमने वैल्यूज़ को क्या करा, इनिशियलाइज किया। सेकेंड में हमने वैल्यूज़ को क्या करा, इनपुट करा। और थर्ड में है क्या, हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, असाइन वैल्यू। मान लीजिए मैंने सिंपली लिखा A3 इक्वल टू 2, तो क्या होगा, A के अंदर 3 के थर्ड लोकेशन पे, थर्ड पोजीशन पे, इंडेक्सिंग पे हमारी वैल्यू 2 जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर असाइनिंग द वैल्यूज। सो ये हमारे सारे मेथड्स क्या हैं, ये हमारे सारे मेथड्स हैं एरे में वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी विल डू द मल्टीपल ऑपरेशंस performed on array। अब आप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके चेक कर सकते हैं, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और अगर आपको उनके आंसर्स आते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।